हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेगा मैथ्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक चर की रैखिक समीकरण के बारे में। तो हमारा ये वीडियो का पहला पार्ट है और आगे के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी नई वीडियो की। तो शुरुआत तो हमारा ये वीडियो है एक चर की रैखिक समीकरण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पहले तो कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समीकरण कैसे बनती है। तो शुरुआत करते हैं कि देखिए, एक तो चर क्या होता है। चर का मतलब है कि जिसका हमें निश्चित मान पता न हो, ठीक है। और अचर क्या होता है, जिसका हमें निश्चित एक मान पता हो। तो आपको समझ में आ गई होगी ये छोटी छोटी बातें। तो ये दोनों ही मिलकर एक समीकरण का निर्माण करते हैं। तो हम अब आगे देख लेते हैं कि इनके उदाहरण देख लेते हैं चर एवं अचर के। तो इसे सवाल में हमें बताया गया है, ये उदाहरण है, इसमें हमें बताया गया है कि x प्लस 5 बराबर 9 है। और दूसरा उदाहरण है x माइनस 8 बराबर 4 है। और अगले उदाहरण है 5y 8x 6y 5yz। तो इनमें हमें सीधी सी बात बताई गई है कि ये उदाहरण है जिनमें हमें बताया गया है कि x प्लस 5 बराबर 9। इसमें स्पष्टता ये बात बताई गई है हमें स्पष्टता इसमें कि x में एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिसमें 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है जिसमें बताया गया है कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें से 8 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। और इधर ही हमें और भी उदाहरण दिखाए गए हैं जिनमें दिखाया गया है कि 5y 8x 6y 5yz। इनमें हमें बताया गया है कि ये मतलब चर एवं अचर दोनों के सम्मिलित रूप हैं। और इधर हमें ये उदाहरण दिए गए हैं 5x प्लस 5 बराबर 9, x माइनस 8 बराबर 4। और इसी को हम रैखिक समीकरण में बता देंगे कि x में क्या जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। बस सिंपल सी यही बात है। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि इन समीकरणों को हल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमने अभी भी आपको क्या बताया, आपको याद होगा। तो उसी आधार पर हम इनका हल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन के सामने कि x में एक ऐसी संख्या जोड़िए जिसमें 9 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये हमारा जो दाएं तरफ का जो पक्ष है उसे हम कहते हैं वाम पक्ष, ठीक है। तो अब हमें बताया गया है कि x प्लस 5 बराबर 9 है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो x प्लस 5 का जो इधर वाला बराबर से इधर वाला पहलू है ना, वो 9 के बराबर है, ठीक है। तो x की जगह पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको इन दोनों पर जोड़ने पर मान 9 हो जाए, ठीक है। तो बराबर वाली संख्या को हम, बराबर जो संख्या है उसको 5 के माइनस में लेकर जाएंगे, मतलब 9 माइनस 5 हो जाएगा। मतलब x जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा और जो 9 है वो 5 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 9 माइनस 5 और x का मान 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो वैल्यू है ना बराबर वाला, ये इससे पहले वाले जो वाम पक्ष है उसकी मतलब दिशा में अनुदिश करता है, मतलब गमन करते हुए माइनस में लेकर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें से 8 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि जो बराबर का जो दायां पक्ष है ना, वो इधर इधर अगर माइनस है तो उधर अगर प्लस हो जाए, इधर प्लस हो जाएगा। अगर वहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और इधर में अगर माइनस है तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। मतलब जहाँ पर x प्लस 5 बराबर 9 हमारा जो था और x प्लस था, तो ठीक है प्लस था, तो बराबर दायां वाले पक्ष में क्या हुआ, 9 माइनस में चला गया, ठीक है। 9 में से इधर वाली संख्या माइनस में गई या फिर नहीं गई, गई ना। तो इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, 4 को तो उसकी जगह पर ही रखेंगे, 4 को उसकी जगह पर रखते हुए, और इधर वाला जो पक्ष है जिसमें हमें माइनस 8 दिया गया है, ध्यान रखिएगा माइनस 8 दिया गया है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 में जब 8 जुड़ते हैं तो 12 आते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट उत्तर आ गया। तो जैसा कि हमने आपको पिछले उदाहरणों में समझाया था उसी प्रकार से हमने और क्वेश्चन लिख दिए हैं। इनके आंसर आपने अगर पिछले ठीक से समझे हैं तो आराम से दे देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है जिसमें हमें बताया गया कि 9 माइनस एक्स बराबर है 4। तो इसमें स्पष्ट बात ये बताई गई है, अगर इसको हम अगर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं तो सीधी सी बात ये है कि 9 में से एक ऐसी संख्या घटानी है जिसमें 4 शेष रहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि 108 प्लस 9x, ठीक है। मतलब x और x जब जुड़ x और x जुड़ जाते हैं, x और y नहीं जुड़ते हैं,
ए- और जो x और x जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप बात समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इनको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। हमने आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश की है कि समान पहलू जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, पर असमान पहलू ना ही तो कभी घटते हैं ना ही बढ़ते हैं। अब इसको और डिटेल में बता देता हूँ। पहले तो आपको यह जानना होगा कि समान पहलू किसे कहते हैं और असमान पहलू किसे कहते हैं। अब आपको कहा जाए कि x और x ये क्या है, समान पहलू है, और आपको कहा जाए कि y और y ये क्या है, समान पहलू है। आपको कहा जाए x और z, तो आप क्या कहेंगे, x और z एक ही थोड़ी ना है, तो ये असमान पहलू है कि नहीं, ठीक है। और आपको कहा जाए कि x और y तो ये समान पहलू है या फिर असमान पहलू, तो आप सीधा से झटाक से उत्तर यही देंगे ना कि असमान पहलू है। तो यही बात हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि जो समान पहलू है जैसे कि x और x, और असमान पहलू जैसे कि x और y, ये असमान पहलू कभी नहीं तो जुड़ते हैं ना घटते हैं। समान पहलू हमेशा घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आपको ये वीडियो बताने चाहते हैं कि हमें आपको एक उदाहरण दिया है इसमें कि 108x प्लस 9x इस इक्वल टू, इसमें आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सा हमने यही बात बताया है कि जो समान पहलू है वो हमेशा क्या हो जाते हैं, घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो 108x प्लस 9x का सीधा उत्तर हो जाएगा 117x। तो इसमें हमने आपको एक चीज़ बताई है कि जो समान पहलू है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी बात को अगर यही कर देते हैं कि 108x प्लस 9y, तो यह बात संभव नहीं होती, और आप इसके बदले में क्या लिखते, 108x प्लस 9x, ठीक है। आपको इसका उत्तर पूछता तो आप यही लिखते, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको। तो अब अगर इसकी जगह पर मैं आपको कहूँ कि 9y प्लस 8y, तो आप क्या कहते, 17y। सीधी सी बात यही थी ना। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे का टॉपिक देख लेते हैं कि हमें अगर कहा जा रहा है कि 9x प्लस 8x, तो हम क्या कहते, 17x। रेडी, ठीक है। और हम अगर आपको कहें कि 10y प्लस 18y, तो आप झट से उत्तर दे सकते हैं, अब तो क्या 28y, सीधी सी बात यही है। अब आपको हम कहें कि 9y में से 8y घटा दो, तो आप सीधे सा कह देंगे 1y मतलब y, ठीक है। आपको कहें हम कि 9x में से और 8y घटाओ, तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये संभव नहीं है। और हम आपको कहेंगे कि इसका उत्तर क्या लिखोगे, तो आप कहेंगे कि मैं हम जो सवाल था वही उत्तर लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर आए हैं, अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में बता रखा है हमें कि 5x में से 8y घटाने पर 3xy बचता है, ठीक है। तो यह कथन सही है या फिर नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइए पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता वो क्या होता, रोंग, ठीक है। क्योंकि 8x में से 5y घटाने 5x में से 8y घटाने पर कुछ भी नहीं बचता है, बल्कि यह का यही वापिस आगे आंसर में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या लिखा जाता, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू 5x माइनस 8y, ठीक है। अब अगला है 8 माइनस 3x, तो आप क्या कहते कि यह आंसर ऐसे नहीं होता, इसका भी ऐसे ही होता, 8 माइनस 3x, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम आपको बता रखा है कि 13 माइनस 14 XY इज इक्वल टू 15 है, तो यह भी कथन असत्य है, और पहले दूसरा और तीसरा तीनों असत्य हैं। आपको अगला कथन कहा गया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू x, तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैंने अभी भी समझाया था कि रैखिक समीकरण क्या चीज़ होती है। मतलब कि एक संख्या है जिसमें से आपको एक्स एक्स वो संख्या है जिसमें से आप अगर वाई घटाते हैं तो एक्स बचता है, तो यह कथन सही है। आपको कहता है कि एक ऐसी संख्या बताओ, और एक तो ऐसी संख्या बताओ और एक और भी ऐसी संख्या बताओ जिनमें से अगर दोनों को अगर घटाया जाए तो बचता है एक्स, मतलब दो बचता है, तो आप क्या कहेंगे, सीधी सी बात है कि आप कहेंगे कि ऐसी संख्या संभव है, तो आप क्या कहेंगे, झट से आंसर दे देंगे कि 6 में से 4 घटा दो तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यही मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब आपको तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि x में से y घटाने पर x बचता है, तो ये कथन सही है, क्योंकि आपको ये कौन सी भी चीज़ नहीं बताई, आपको इसमें क्या अचर दिया है, क्या आपको इसमें कोई भी पद अचर दिया है। और अगर किसी भी, अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अगर किसी भी
एक समीकरण में अगर कोई भी अचर राशि न दी हो तो उस वह जो कथन है वो बिल्कुल सही होगा और उसका मान जो है वो बिल्कुल सही आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि x एक ऐसी संख्या है जिसमें से y घटाने पर x प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 8x में से 5x घटाने पर 3x बचता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। मैंने अभी भी आपको क्या बताया था वो आपको याद होना चाहिए कि समान पद आपस में घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो 8x में से 5x घटाने पर 3x बचता है। यह हमारे चैनल का रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 1 था। आगे के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई।